एंड वेलकम टू द लर्निंग सॉल्यूशंस। मैंने यहाँ आगे आपके लिए लेके आई हूँ सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पियाजे और वाइगॉट्स्की की थ्योरीज से। ये दोनों ही थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट प्लस अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और सीटेट में इसके इन दोनों थ्योरीज के ऊपर 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, इन विच स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू पियाजे डू चिल्ड्रन डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस कब आता है पियाजे के 4 स्टेजेस में पियाजे के हिसाब से। ए फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सी प्री ऑपरेशनल स्टेज, डी सेंसरी मोटर स्टेज। तो आपने अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो इसमें ज़रूर बताया है कि जो ऑब्जेक्ट परमानेंस है मतलब वस्तु को जो एक स्थायी अपने दिमाग में रखना, तो वो कब आता है, वो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था में आता है जो कि होती है सेंसरी मोटर स्टेज की अवस्था। तो ये है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, द कंसेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय। जो ये कॉन्सेप्ट है संभावित विकास के क्षेत्र का, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का, वो किसने दिया था। ए पियाजे ने, बी वाइगॉट्स्की ने, सी कोलरबर्ग ने, डी एरिक्सन ने। तो हमें पता है कि वाइगॉट्स्की ने ही सोशल इश्यूज़ के ऊपर मतलब उसने बोला है जो विकास होगा बच्चे का वो सोशली हो सकता है, चाहे वो किसी ग्रुप के थ्रू हो, चाहे किसी आप से बड़े के थ्रू हो, चाहे आपकी कम्युनिटी की वजह से हो, चाहे लैंग्वेज की वजह से हो। तो उसने ही इस सब चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी थी। तो ये ZPT जो है संभावित विकास का क्षेत्र जिसे हिंदी में बोलते हैं, ये वाइगॉट्स्की ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, Vygotsky emphasized the significance of the role played by which of the following factors in the learning of children। Vygotsky के हिसाब से जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, मतलब जो भी बच्चा सीखता है वो किसकी वजह से सीखता है, उन्होंने किस चीज़ को मेन मुद्दा बताया था कि जिससे बच्चा सीख पाए। ए सोशल, सामाजिक से, समाज से अच्छा सीखता है बच्चा, जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, जो आपका ग्रुप है उससे बच्चा अच्छा सीखता है। बी हेरिडिटरी, जो आनुवंशिकता है आपकी उससे। सी मॉरल, डी फिजिकल। तो वाइगॉट्स्की ने हमेशा आप याद रखना कि वाइगॉट्स्की ने समाज के थ्रू बताया कि बच्चा समाज से अच्छा सीख सकता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सोशल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी एट्रीब्यूटेड टू वाइगॉट्स्की। इनमें से कौन सा एक ऐसा स्टेटमेंट है जो वाइगॉट्स्की ने दिया है और जो वाइगॉट्स्की के हिसाब से सही भी है। ए इमोशंस वेरी फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड, मतलब इमोशंस हर बच्चे में अलग होते हैं। बी कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले एंड सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी भाषा है, वो एक रोल प्ले करती है बच्चे के विकास में। तो ये तो वाइगॉट्स्की ने बोला ही है। सी चिल्ड्रन थिंक इलॉजिकली, चिल्ड्रन बिना लॉजिक के सोचते हैं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डी चिल्ड्रन थिंक्स इन डिफरेंट वेज फ्रॉम वन अदर, चिल्ड्रन डिफरेंट वेज में सोचते हैं एक दूसरे से। ये सब बातें सही हैं, लेकिन वाइगॉट्स्की के बारे में यहाँ पे जिक्र है कि वाइगॉट्स्की ने क्या बोला था। तो वाइगॉट्स्की ने क्या बोला था, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा समाज है, जो हमारी भाषा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे विकास में। तो इसका आंसर होगा आपका बी, कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन चाइल्ड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रीब्यूटेड बाय। बच्चा अपना विकास अपने मतलब अपने आप सीखता है, वो चीज़ें अपने आप ही करता है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर सकता है हर चीज़ को, मतलब वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है। ये किसने बोला था, ए पियाजे, बी कोलरबर्ग, सी पैवलव, डी स्किनर। तो कोलरबर्ग ने तो मॉरलिटी के ऊपर बोला है और पैवलव ने हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी है, तो ये भी गलत है। और स्किनर ने बिहेवियरिज्म के बारे में बोला है, तो ये भी गलत है। सिर्फ पियाजे ही हैं जिन्होंने ये बोला था कि बच्चा अपना निर्माण, अपना जो ज्ञान है वो खुद डेवलप करता है, उसे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसका आंसर होगा आपका ए पियाजे। क्वेश्चन नंबर 6, 4 डिस्टिंक्ट स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आर गिवन बाय। बच्चे के जो डेवलपमेंट होता है वो उसके जो 4 स्टेजेस हैं वो किसने दिए हैं। ए एरिक्सन,
एरिक्सन ने तो 8 स्टेजेस दिए थे, तो ये तो गलत है। बी कोलरबर्ग ने तो आपको मोरालिटी के ऊपर बताया है कि जो मॉरल डिलेमा और मॉरल रीजनिंग के ऊपर, नैतिकता के ऊपर उन्होंने जिक्र करा है, तो इसका भी नहीं होगा। सी स्किनर वो बिहेवियरिस्ट है, उन्होंने बिहेवियरिज्म थ्योरी दी है, तो वो भी गलत है। डी पियाजे ने ही 4 स्टेजेस दिए हैं आपको, SPCF सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज किसने दी है आपको? पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 7, द स्टेज इन विच अ चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट इज नोन एज। मतलब इनमें से एक ऐसा स्टेज बताइए जब बच्चा लॉजिक स्टार्ट करता है, उसके दिमाग से लॉजिक शुरू हो जाता है, मतलब वो थोड़ा सा सोचने लगता है, कैलकुलेटिव चीज़ें सोचने लगता है। ए सेंसरी मोटर स्टेज, बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, डी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो जब बच्चा के बारे में पूछा जाएगा कि जब बच्चे का लॉजिक कब आता है, तो वो 7 से 11 वर्ष में आता है, तो वो कौन सी स्टेज होती है हमारी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ दे कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट कब डेवलप होंगे, मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट मतलब जिस चीज़ को बच्चा देख भी नहीं सकता, सिर्फ अपने आइडियाज़ में सोच सकता है, उनके ऊपर कैलकुलेशन अगर बच्चा करने लगे, तो वो कब होता है हमारा? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, वो है 11 वर्ष के बाद की स्टेज। लेकिन अगर बोले आप बच्चे की लॉजिक कब डेवलप होता है, तो आप डालेंगे उसमें कोई आंसर डालेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो याद रखना कि जब लॉजिक बिगेंस तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जब आएगा कि लॉजिक बिगेंस तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इसका आंसर होगा आपका डी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू पियाजे एट विच स्टेज डज अ चाइल्ड बिगेन टू थिंक लॉजिकली अबाउट एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस। अब वो पूछ रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट प्रोपोजिशंस मतलब कैलकुलेशंस उन चीज़ों के ऊपर करता है बच्चा जो वो देख नहीं पाता, जो सिर्फ उसके आइडियाज़ में है। पहले कॉन्क्रीट में क्या होता है, जो बच्चा देखता है उसके ऊपर वो लॉजिक लगाता है, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है? एब्स्ट्रैक्ट, जो वो देख नहीं सकता, सिर्फ आइडियाज़ लगा सकता है, फील कर सकता है, उन चीज़ों के ऊपर वो कैलकुलेशंस करता है, तो वो किस में आएगी? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। तो इसका आंसर होगा आपका बी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑन अ ओन। मतलब टीचर बोलती कि पुष्पा एक लड़की जो है वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाती है, हाउएवर शी डज सो इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट और पीयर गाइडेंस। पर वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाती है जब कोई एडल्ट यानी कि कोई बड़ा उसके साथ हो, या फिर पीयर गाइडेंस मतलब ग्रुप हो, अपने ग्रुप में। दिस गाइडेंस इज कॉल्ड, ये जो गाइडेंस जो वो दे रहे हैं, उस गाइडेंस को क्या बोला जाएगा? ए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है? संभावित विकास का क्षेत्र, जिसमें ये प्रोसेस चल रहा है कि वो एक बच्ची को हेल्प कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। बी मोर नॉलेजेबल अदर। मोर नॉलेजेबल अदर उसको बोला जाता है जो बच्चा किसी को दूसरे को अपनी कोई आइडियाज़ दे रहा है, जैसे अब पुष्पा की टीचर उसको सिखा रही है, तो टीचर मोर नॉलेजेबल अदर होगी। सी इमिटेशन, चीटिंग करना, बच्चा किसी को कॉपी करता है, तो ये तो नहीं है। डी स्कैफोल्डिंग। तो जो गाइडेंस है, अगर आपने इसकी वाइगोस्की की थ्योरी देखी होगी, तो जो गाइडेंस है वो क्या होता है? वो स्कैफोल्डिंग में आता है। तो स्कैफोल्डिंग क्या होती है? एक टेम्परेरी हेल्प होती है, चाहे वो टीचर बच्चे को कर रहा हो, चाहे वो किसी पेरेंट अपने बच्चे को दे रहा हो, तो जो वो हेल्प होती है वो स्कैफोल्डिंग होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा डी स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 10, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की चिल्ड्रन लर्न। मतलब वाइगोत्स्की से हिसाब से बच्चा कब सीखता है? ए व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, मतलब बच्चे को लालच दिया जाएगा कि भाई तू ये काम कर और मैं तेरे को चॉकलेट दूंगा, तो हर बार तो रीइंफोर्समेंट काम आता नहीं है। बी बाय मैचुरेशन, सी बाय इमिटेशन कॉपी करना, डी बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। तो जब पूरा ही वाइगोत्स्की का थ्योरी इस पे ही बेस्ड है कि बच्चा जो है वो समाज से सीखेगा, वो ग्रुप से सीखेगा, वो किसी एडल्ट से सीखेगा, तो इसका सीधा सीधा आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पीयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. डू like it and subscribe if you like it. Thank you so much.